हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, बट उससे पहले यस इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 45 यानी कि 45वां क्वेश्चन है। आज मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगा। 2003 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 44वां क्वेश्चन जो था ना, वो भी आपका क्वेश्चन था। वो आपका क्वेश्चन था आपका सरफेस फिनोमेना का। सरफेस फिनोमेना का, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, सरफेस फिनोमेना का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, उसके बाद देखेंगे सरफेस फिनोमेना थोड़ा सा होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 100 ml यानी कि वॉल्यूम दे रखा है, 0.5 m यानी कि मोलरिटी दे रखी है एसिटिक एसिड की। 1 ग्राम ऑफ एक्टिव चारकोल इज एडेड। 1 ग्राम आपका एक्टिव चारकोल क्या होता है उसमें ऐड कर देते हैं, विच एड्सॉर्ब एसिटिक एसिड, जो क्या करता है आपका एसिटिक एसिड को क्या करता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। इट इज फाउंड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बिकम्स क्या हो जाती है, 0.5 से कन्वर्ट हो गई, कितनी हो गई, 0.49 हो गई। ठीक है, एड्सॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, उसकी मोलरिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर गई। क्यों, 0.5 से पहुंच गई आपकी 0.49। इफ सरफेस एरिया ऑफ चारकोल आपका दे रखा है कितना, 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो आपका पूछा गया एरिया ऑक्यूपाइड बाई सिंगल एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल ऑन सरफेस ऑफ चारकोल। क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर है किससे, क्वेश्चन ऑफ द डे का आपका 44 से। थोड़ा सा समझते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूं आपके सरफेस फिनोमेना से। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री, अगर आप नीट पीवाईक्यू से नीट पीवाईक्यू छोड़ो, मैं बोलना चाहूंगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, सरफेस एरिया जा चुका है, ठीक है, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। बट जेई में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ जाता है, और अगर आप बिट सेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज मान के चलो कि सरफेस का एक तक क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, मोस्टली क्या होता है सरफेस फिनोमेना में हम दो चीजें पढ़ते हैं। वो होता है आपका क्या, एक होता है आपका एड्सॉर्प्शन और एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा डीप नहीं जाऊंगा, मैं नॉर्मली क्वेश्चन की बात करूंगा क्वेश्चन बेसिस पे, क्योंकि हमें लास्ट में सॉल्व करना है। ठीक है, नॉर्मली एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होता है, और मोस्टली हम जो पढ़ते हैं ना वो हम पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हम इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रिलेटेड हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अगर आप बात करूं एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, एब्जॉर्प्शन आप कैसे कंसीडर कर सकते हो, एब्जॉर्प्शन हम कंसीडर कर सकते हैं कि आपका क्या है, कोई एटम होगा, ठीक है, कोई आपका आयन होगा, कोई आपका मॉलिक्यूल होगा फ्रॉम कहां से, या तो आपका गैस हो सकता है, या आपका लिक्विड हो सकता है, या फिर होगा आपका डिसॉल्व सॉलिड। ठीक है, यहां पे प्रॉपर सॉलिड नहीं हो सकता, डिसॉल्व सॉलिड होगा, गैस, लिक्विड, और या फिर हम ले सकते हैं डिसॉल्व सॉलिड। ठीक है, डिसॉल्व सॉलिड, और ये क्या करेगा, अडेयर टू द सरफेस, यानी कि सरफेस के ऊपर क्या एक तरह से हम रख देंगे। सपोज देखो, जैसे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये आपका वाटर है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर के ऊपर हमने क्या करा, एक आपका थोड़ा सा एक स्लाइड, या फिर बोल सकता हूं कि मैं कुछ ड्रॉप्स आपकी ऑयल की डाल दी, क्या होगा, सरफेस के ऊपर एक फिल्म टाइप की बन जाती है। इसी को ही हम सरफेस फिनोमेनन के बेस पे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बेस पे जज करते हैं। तो डिसॉल्व इन सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड होगा तो उससे क्या हो जाएगा आपका फिल्म ऑफ ये जो फिल्म है, ये मूवी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं फिल्म की। फिल्म ऑफ एड्सॉर्बेट, फिल्म ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन द क्या होगा, ऑन द एरिया, या फिर सरफेस एरिया की बात करूं, ऑन द सरफेस ऑफ किस पे हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्या, एक होता है एड्सॉर्बेट और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट क्या होता है, देखो एड्सॉर्बेट ये समझ लीजिए कि जो आपका ऊपर डाला जा रहा है, जैसे कि हमने ऑयल की बात करी। ठीक है, एड्सॉर्बेंट यानी कि जिसके ऊपर आपने सारी चीजें मतलब अप्लाई किया है। तो यहां पे अगर मैं एड्सॉर्बेट की बात करूंगा तो वो आपका होगा ऑयल, और एड्सॉर्बेंट की बात करूंगा तो ये आपका होगा वाटर। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दिया है, इतना सिरदर्द मारने की इसमें नीड नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है भी नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ द डे 44 जैसा ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि कुछ थोड़ा सा आइडिया लगे इस चीज़ को। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, काम करते हैं।
हमें पता है, देखो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन दे रखी है। कंसंट्रेशन टर्म में मैंने आपको बताया था, कंसंट्रेशन टर्म बताई थी मैंने आपको, बहुत सारी होती हैं, लेकिन यहाँ पे मोलरिटी के बेस पे। तो मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कंसंट्रेशन, या फिर एम की जगह यहाँ पे मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है, कंसंट्रेशन ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, सीधा सीधा मैथमेटिकल टर्म है। अब आ जाओ थोड़ी थोड़ी चीजों पे। क्या अगर मैं बात करूं फॉर इनिशियल, इनिशियल की बात करूंगा तो मैं एक काम करता हूं, इनिशियल को सी आई मान लेता हूं। सी आई कितना हो जाएगा? सेम यहां से देखो नंबर ऑफ मोल्स, तो कंसंट्रेशन आपके इनिशियल में कितना दे रखा है? 0.5 एम, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल कितनी दे रखी है? 0.49 एम। क्वेश्चन में दे रखा है ना, कहां गया? ये गया, ठीक है। यहां से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल निकालूंगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल यानी कि सी इनिशियल इंटू एम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल निकालूंगा तो क्या होगा? सी फाइनल इंटू एम। सॉरी, एम की जगह आएगा यहाँ पे वी, यहाँ पे आएगा एम की जगह क्या आएगा? यहाँ पे आएगा वी। मैं यहाँ पे वी लिख लेता हूँ, ठीक है, इंटू वी, और ये भी आपका वी है। और वॉल्यूम आपका कितना दे रखा है? वॉल्यूम आपका कहाँ दे रखा है? 100 ml, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 0.1 लीटर, 0.1 लीटर। वैल्यू लगाओ, सी आई की वैल्यू 0.5 इंटू 0.1, और ये कितना? 0.49 इंटू 0.1, कितने कितने निकल आई? एन इनिशियल आपका निकल के आ जाएगा कितना? 0.05 मोल, ठीक है। एन इनिशियल कितना निकल के आ गया? 0.05 मोल, और एन फाइनल कितना निकल के आएगा? 0.049 मोल, ठीक है। ये कितना निकल के आएगा? 0.049 मोल, ठीक। यहाँ तक आ गया आपके, हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल निकाल लिए। इसके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे? इसके बेसिस पे आगे बताता हूँ। इसके बेसिस पे हम जो निकालेंगे वो है आपका एन एड्सॉर्ब्ड, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स एड्सॉर्ब कितने हुए, कितने, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियल माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल, सिंपल जी। तो 0.05 माइनस 0.049 कितना निकलेगा? 0.001 मोल निकल के आ गए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, मेरे को भी समझ में आ गया, आप भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ गया होगा तो क्या करना है? सेम आपको टर्म जो आपका टाइम स्टैम्प होता है, टाइम स्टैम्प पे को लिख लीजिए, और टाइम स्टैम्प को लिखने के बाद कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो 0.01 मोल आ गया, यहाँ तक हमारा निकल गया एंड एड्सॉर्ब्ड। तो अगर मैं बात करूँ सेम जो हमने पिछले वीडियो में करा था मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब्ड, क्या होगा? नंबर ऑफ मोल एड्सॉर्ब्ड इनटू क्या? एवोगैड्रो नंबर। तो 0.001 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 कितना हो गया यहाँ पे? 20, और ये हो गया आपके मॉलिक्यूल्स, ये आपके हो गए मॉलिक्यूल्स। तो यहां तक हमने निकाल लिया क्या? यहां तक हमने आपका निकाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब कितने निकले? 6.023 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है? एरिया ऑक्यूपाइड बाई सिंगल एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। तो अगर मैं बात करूंगा एरिया ऑक्यूपाइड बाई क्या? एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा? आपका सरफेस एरिया जो है इससे क्या डिवाइड कर देंगे? किससे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो कितना? 3 पॉइंट कितना दे रखा है? ये गया 3.01, तो 3.01 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.023 इंटू 10⁻20, अप्रोक्सीमेटली आपका निकल के आएगा ये कितना? 5.00 इंटू 10⁻19, कितना? ये किस में था? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर पर मॉलिक्यूल, तो 5.00 इंटू 10⁻19 मीटर स्क्वायर पर मॉलिक्यूल क्या निकल के आया? वो निकल के आएगा एरिया ऑक्यूपाइड बाई क्या?
एरिया ऑक्यूपाइड बाय सिंगल एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल कितना निकल के आएगा 5.00 इंटू 10⁻19 मीटर स्क्वायर पर मॉलिक्यूल। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगेन सेइंग क्या करना है, टाइम स्टैंपिंग उठाइए वीडियो में से, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद टाइम स्टैंपिंग को आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे लिखिए और बता दीजिए कि सर यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, तो या तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे सेटअप कर लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में एड ऑन करके वो आपको क्लियर हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ गई तो अब क्या करना है, अब आपको करने हैं 4 टास्क। सबसे पहले इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। दूसरा, इस वीडियो को क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने चैनल को, यानी कि ये मेरा भी चैनल और आपका भी चैनल है, तो क्या हो गया, सब्सक्राइब करना है। और नंबर 4, कमेंट, बहुत बड़ी चीज़ है कमेंट। तो अगर वीडियो नहीं समझ में आई, टाइम स्टैंपिंग दीजिए, और अगर समझ आई है तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आंसर हमने निकाल लिया। अब देखते हैं इसमें हमने क्या क्या सीखा। मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया आपका सरफेस फिनोमेना का। ठीक है, इसके अलावा कंसंट्रेशन हमने मोलरिटी के बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फाइनल और इनिशियल। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स का जो रिलेशन था, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई वाला ना सर, ध्यान रखना। ठीक है, आफ्टर ऑल हमने क्या करा, मैथमेटिकल टूल का, यानी कि जो आपके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो सारी चीज़ हमने यूज आउट करी, और उससे क्या निकला, उससे हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो एट लास्ट चलो मिलते हैं इसी गिरीश चौराहे पे, बाय बाय।